अस्सलामुअलैकुम। जॉब्स अपडेट में खुशामदीद कैंडिडेट्स। आज की वीडियो है एक्साइज में इंस्पेक्टर 16 ग्रेड के टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। तो आज हम उसी के पास्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। तो ये पीपीएससी कंडक्ट करती है, तो इसी तरह 100 मार्क्स का होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। शांदुर पास कॉन्टेक्ट्स चित्राल विद बन्नू होंजा गिलगत स्कार्दू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गिलगत। तो शांदुर पास के मुतल्लक जो और भी क्वेश्चन आते हैं उसके मुतल्लक भी हम जानेंगे। शांदुर पास को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं और ये सतह समुंदर से 3738 मीटर अबव है और इसकी कुल ऊंचाई जो है वो है 12,500 फीट। तो हम इंशाल्लाह इसी तरह एक एक MCQs को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे ताकि मैक्सिमम MCQs को कवर किया जा सके। तो चलते हैं नेक्स्ट MCQs की जानिब। क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ द हार्म फ्रॉम डिप्लेशन ऑफ अर्थ ओजोन लेयर? द एवरेज अर्थ ऑपरेशन इंक्रीजेज, द ऑक्सीजन कंटेंट इन एटमॉस्फेयर डिक्रीज, अल्ट्रावायलेट रेज इंक्रीज्ड, सी लेवल विल राइज। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ओजोन की लेयर की कमी की वजह से क्या नुकसान हो सकता है। तो इससे वायलेट रेज जो बढ़ जाएंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, अल्ट्रावायलेट रेज इंक्रीज्ड। तो बाज़ दफ़ा ये क्वेश्चन भी आता है कि ओजोन लेयर की डिप्लेशन की वजह क्या है। तो ओजोन लेयर की डिप्लेशन की वजह क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। तो क्लोरीन का एक एटम ओजोन के लाख मालिक्यूल को तोड़ने की सलाहियत रखता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3, गरोदा इज़ द एयरलाइन ऑफ विच कंट्री? इंडोनेशिया, अमेरिका, इंडिया, दुबई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इंडोनेशिया। ए आंसर इसका करेक्ट आंसर है। तो गरोदा है क्या? ये एक परिंदे से इसका नाम अख्ज़ किया गया है। तो ये एक अच्छी एयरलाइन है, इसकी रेटिंग 5 स्टार है। तो 5 स्टार इसकी रेटिंग है। ये भी इसका MCQs आ सकता है। और गरोदा क्या चीज़ है? एक परिंदा है। ये भी MCQs इसका आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मनी, रैंडम एक्यूरेट मेमोरी, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ए ऑप्शन। ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, थोड़े टाइम के लिए किसी डाटा को स्टोर करने के लिए। जब डाटा स्टोर हो जाता है तो सिस्टम ऑफ होने के बाद ये वाला डाटा को ज़ाया कर देता है। ये शॉर्ट इंटरवल मेमोरी भी इसको बोलते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। आंसरिंग अ रिसीव्ड मेल इज़ कॉल्ड रीड, रिप्लाई, राइट, रिस्पॉन्स। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, रिप्लाई। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? ये भी MCQs आ चुका है। ईमेल होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। और ईमेल के कितने पार्ट होते हैं? ईमेल के पार्ट्स तो काफ़ी होते हैं, लेकिन मेन पार्ट्स पूछा जाए तो वो 2 ही होते हैं। एक होता है यूज़र नेम और दूसरा होता है डोमेन नेम। ये इसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जाते हैं। क्वेश्चन 6, विच इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? CPU, रैम, रोम, ड्राइव। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, CPU। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पाकिस्तान एक्सप्लोडेड एटम बॉम्ब 28 मई 1998, 28 मई 1999, 20 अप्रैल 2002, 25 जून 2005। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 28 मई 1998। तो 28 मई को यौम तकबीर भी कहा जाता है। तो ये वाले धमाके जो थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में हुए थे और चागी के मकाम पर हुए थे। तो ये हिंदुस्तान को उनके 5 धमाकों के मुकाबले में 7 धमाके किए गए थे। तो उनके लिए एक जवाबी कार्रवाई भी थी। तो इससे ये काफ़ी सारे MCQs बन सकते हैं। तो ये सारे बता दिए गए, इनको इंशाल्लाह याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8,
हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन रीच्ड इंडिया बाय सी? नील बोहर, वास्को डे गामा, मार्को पोलो, पियानो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वास्को डे गामा। तो ये था बंदा जो समुद्री रास्ते से अमेरिका से चलकर इंडिया बरसगीर पहुंचा था। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी है। तो इसका एक और क्वेश्चन याद कर लें, ये कब आया था? 20 मई 1498 को ये बरसगीर पहुंचा था। तो ये भी इसका MCQ आ सकता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द कैपिटल ऑफ क्यूबा। हवाना, लबनान, इस्तांबुल, मनामा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए हवाना। ये जो क्यूबा है हवाना का कैपिटल है। क्यूबा ये जो थर्ड मोस्ट पॉपुलस सिटी है, जो फर्स्ट पे है वो है टोक्यो और थर्ड पे है क्यूबा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 10, विच एयरपोर्ट वाज क्लोज्ड फॉर कमर्शियल फ्लाइट्स फ्रॉम 20 अप्रैल 2018? कैद आज़म एयरपोर्ट, अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट, स्कर्दू एयरपोर्ट, बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 2018 को ये जो है बंद हो गया था एयरपोर्ट, इसकी जगह पे नया एयरपोर्ट इस्लामाबाद में कायम किया गया। बेनज़ीर एयरपोर्ट जो है पिंडी में है, तो इसकी जगह पे अभी नया एयरपोर्ट इस्लामाबाद में कायम हो चुका है, वो ऑपरेट है। तो अभी जो है उसके बाद गवादर में भी एयरपोर्ट की ओपनिंग हो चुकी है। तो जो कैद आज़म एयरपोर्ट है ये कराची में है, अल्लामा इकबाल लाहौर में है, तो स्कर्दू वाला एयरपोर्ट और स्कर्दू में ही है। तो बेनज़ीर एयरपोर्ट जो है अभी इस्लामाबाद में है। तो ये इतना सा याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट प्राइवेट एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान। हजवेरी, ये स्पेलिंग गलत है लिहाजा हजवेरी, शाहीन, ओरियन, बोजा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए हजवेरी एयरलाइन जो है पाकिस्तान की सबसे पुरानी प्राइवेट एयरलाइन है। उसके बाद शाहीन थी, ओरिएंट थी, ये भी पाकिस्तान की एयरलाइन। तो जो पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, ये बहुत अच्छी एयरलाइन थी स्टार्ट में। तो इससे एमिरेट्स ने 2 जहाज़ जो है वो किराए पर लेकर अपनी एयरलाइन चलाई थी। तो आज आप देख सकते हैं कि PIA का हाल क्या हो चुका है और एमिरेट्स कहाँ पे पहुँची है। तो अभी आप खुद देख सकते हैं कि एमिरेट्स दुनिया के हर मुल्क में जाती है और ख़ुद देख सकते हैं कि PIA का क्या हाल है कि किन ममालिक में रसाई है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड। ए ऑप्शन ब्लैंक प्रिपरेशन, बी ऑप्शन फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, सी ऑप्शन फ्रॉम डिज़ाइन ट्राइप्ले, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दीज। इससे ब्लैंक प्रिपरेशन भी होती है, फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन भी तैयार होती है और फ्रॉम डिज़ाइन ट्राइप्ले भी होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दीज। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सोल्व 616 माइनस 612 प्लस 612 इज़ इक्वल टू 616, 612, 512, 312। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 616, क्योंकि 616 में से 212 एक दफ़ा निकाल भी दिए और ऐड भी कर दिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स रूल अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो और भी रकम हो सकती है। तो पहले डिवीज़न करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ह्यूमन राइट्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी 10 अक्टूबर 1948 में ये सेलिब्रेट किया गया था पहली दफ़ा। तो करेक्ट ऑप्शन है बी 10 अक्टूबर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द वर्ल्ड। दिल्ली, टोक्यो, कराची, शंघाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी टोक्यो।
टोक्यो ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है, सिटी है, तो ये जापान में है। तो ये जापान का कैपिटल सिटी भी है, ये भी याद रखें। ये भी बाज़ दफ़ा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ जापान, इज़ कॉल्ड टोक्यो। टोक्यो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच नेबर कंट्री ऑफ पाकिस्तान इज़ लैंडलॉक्ड। पाकिस्तान के जो हमसाया ममालिक में से कौन सा मुल्क है जो लैंड लॉक्ड है, मतलब कि जिसका अपना कोई साहिल नहीं है, समुंदर तक जाने के लिए वो किसी और मुल्क की सरहद को इस्तेमाल करता है। अफ़गानिस्तान, इराक, ईरान, इंडिया। तो करेक्ट ऑप्शन है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के पास अपनी कोई सरहद नहीं, वो पाकिस्तान के ज़रिए बाकी ममालिक से तजारत करता है। तो अफ़गानिस्तान का जो कैपिटल सिटी है वो है काबुल। ये भी याद रखें, ये कैपिटल ही पूछ लेते हैं बाज़ दफ़ा। अफ़गानिस्तान का कैपिटल सिटी है काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, -3 की पावर 3, 3 3 9 मल्टीप्लाई 3 27। तो इसका ऑप्शन है 27। तो माइनस की पावर 3, ये ऑड अगर हो माइनस की पावर तो ये माइनस ही रहता है, अगर इवन हो तो ये प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे है माइनस की पावर 3 ऑड है, तो इसका राइट ऑप्शन है बी, -27 इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसी तरह माइनस मल्टीप्लाई अगर माइनस हो तो प्लस हो जाता है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस या प्लस मल्टीप्लाई माइनस हो तो वो माइनस ही रहता है, और प्लस प्लस तो प्लस ही होता है। तो ये भी याद रखिएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चीफ ऑफ आर्मी कमर जावेद बाजवा बिलोंग टू विच रेजिमेंट। पंजाब, बलोच, AK, फ्रंटियर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, बलोच। जो कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ एक्स थे वो बलोच रेजिमेंट से बिलोंग करते थे, उनकी जो रेजिमेंट थी वो बलोच थी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द कैट जम्प्ड द टेबल। ए ऑप्शन ऑन टू, बी इन टू, सी इन, डी ऑन। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, ऑन टू। द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। तो बिल्ली ने मेज़ के ऊपर से छलांग लगाई है, ऑन टू आएगा। किसी सरफेस के ऊपर से कोई चीज़ नीचे आती या ऊपर जाती तो ऑन टू जहाँ पे है वो चीज़, वो प्रेपोजिशन पहले लगाई जाती है। जिस तरफ जा रही वो तो टू ही आएगा। अगर एक बॉक्स है उसके अंदर से बाहर आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द कंपल्सरी टैक्स ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। ज़कात, उशर, जिजिया, पुअर टैक्स। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, उशर। जो उशर है वो एग्रीकल्चर लैंड की प्रोडक्ट्स पे लगता है। तो इसकी एक शरह होती है, जैसे ज़कात की 2.5% होती है, तो उशर की होती है 10% होती है, अगर वो वाली प्रोडक्ट्स बारिश पानी से तैयार हुई हो। लेकिन अगर वो ट्यूबवेल वगैरह के पानी से तैयार की गई फसल है तो उस पर 5% उशर आएगा। स्कॉलर ऑनलाइन अकेडमी बाय सर वाज 030437986303।